प्रिय मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के द्विघात समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहला गुणनखंड द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और तीसरा द्विघाती सूत्र द्वारा। तो पहले विधि गुणनखंड द्वारा हम बतला चुके हैं और उस पर एक एग्जाम्पल भी दिए थे। आज और एक एग्जाम्पल बतला दे रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इसे हमको क्वेश्चन देगा, प्रश्न देगा, √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। क्वेश्चन नहीं होगा, सवाल दिया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी प्रश्न सामने आए आसानी से सॉल्व करेंगे इसे। हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर है। अब हम पहले बतलाए हैं पिछले एग्जाम्पल में कि फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुना करते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो √2x² से और 5√2 से, तो √2 और √2 गुना करने पर 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और x², 10x²। अब 7x को ऐसे दो भागों में बांटना है, 7x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़े या घटाएं तो इस पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, कोई प्रभाव भी ना पड़े, और गुणा करें तो 10x² आ जाए। तो 5x और जोड़ 2x, और गुना भी करेंगे तो 5 दूनी 10, x², 10x² इसके गुणनफल के बराबर भी आ जाएगा। तो हम इसे आसानी से हल करेंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब प्रश्न आ सकता है मन में आपके कि सर पहले 5x को लिखेंगे या 2x को। तो हम किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, लेकिन इनका चिन्ह इनके साथ होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तो √2 है और यहाँ पर 5 है। इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे दोनों में भाग लग जाए, लेकिन x है, x से यहाँ भी भाग लग जाएगा और x से यहाँ भी भाग लग जाएगा। तो इससे x कॉमन होकर लेंगे। बतलाए हैं कॉमन वही संख्या होती है जिससे कि दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में भाग लग जाए। तो √x से जब भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा √2x, 2x है और एक x से भाग दिया तो x कैंसिल, एक x बच गया। अब प्लस x तो कट गया, बच गया 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए √2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ √2 ही ले है तो √2 कॉमन कर दिया तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि √2 क्या होगा, √2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा √2। और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं हो पाएगा, जो कहते हो। प्लस √2 कॉमन हो गया, क्या बच गया है 5 इक्वल टू 0। √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, दोनों के पास √2x प्लस 5 है तो √2x प्लस 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से इस पद से बच गया x और प्लस इससे √2 प्लस 5 कॉमन हो गया है, बच गया √2 इक्वल टू 0। अब यह भी 0 के बराबर है और यह भी 0 के बराबर है,
तो इनको अलग अलग करके हम हल कर लेंगे। जब √2x + 5 = 0, इसलिए √2x = ये +5 है, इधर है तो -5, इसलिए x = हो गया 5 और √2 इधर गुना काम करा है x के साथ, तो √2 इधर आएगा तो भागा का काम करेगा, तो 5√2। पुनः x + √2 भी इक्वल टू कितने के हैं, x + √2 = 0 के बराबर है, तो x = हो जाएगा, इधर बराबर से बाएं +√2 है, दाहिनी जाएगा तो -√2। इस तरह से हमें इस द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं। x = क्या क्या प्राप्त हुआ, तो -5/√2 -5/√2, सॉरी गलती हो रहा था यहाँ पर, -5/√2 -5/√2 और एक -√2, आंसर हो गया। हल कर दिए। अब अगले विधि हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन अगले विधि की ओर पढ़ने से पहले विद्यार्थियों आपके लिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क, गृह कार्य आप जरूर करना। कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो उसे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना, जिससे कि हम आपको सॉल्व करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको विधि पता है किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से हल करें। किसको, द्विघात समीकरण दे रहे हैं हम, आसान दे रहे हैं। ये 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। ये चारों द्विघात समीकरण को किस विधि से, गुणनखंड विधि से। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में हम हल कर देंगे। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। द्विघात समीकरणों को हल करने की पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए उसके कुछ नियम्स हैं, कुछ तरीके हैं, जिन तरीकों को हमें जानना होगा। तो पहला नियम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण वर्ग विधि से जब हम द्विघात समीकरण को हल करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तो
पहली विधि कह रहा है सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। किससे? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। दूसरी विधि कह रहा है एक्स वाले पद को बायां पक्ष तथा बिना एक्स वाले पद को या कहिए कि अचर पद को तथा अचर पद को दाएं पक्ष में लिखते हैं। एक्स वाले पद को बाएं पक्ष में और अचर पद को दाएं पक्ष में लिखते हैं। तीसरी बात कहता है तीसरी बात कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग करके क्या करके 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तीन दिन। चौथा बात कहता है कह रहा है कि x के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। x वाले पद को बायां पक्ष तथा अचर पद को दायां पक्ष में लिखते हैं। 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अब कहता है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और हल करते हैं। हल करते हैं जिससे x का जो मान प्राप्त होता है जिससे कि x का मान प्राप्त हो जाता है हाँ, यही हमारे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। अब देखिए हम हमेशा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का मतलब केवल एक्स ही नहीं, विद्यार्थी लोग ध्यान देना है। एक्स का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक्स रहेगा, वहां पर वाई जेड ए बी सी कोई भी अचर पद कोई भी चर पद हो सकता है। एक्स जब वाई ए बी सी डी एक्स जो भी चर पद है हो सकता है। ठीक, अब इस पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यही है
एग्जाम्पल 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। पहला था पिछला हम लोग बतलाए हैं गुणनखंड विधि द्वारा, और अब क्या कर रहे हैं कि गुणनखंड की जगह करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो हमने अभी तक 4 या 5 नियम बतलाए पूर्ण वर्ग विधि के को हल करने की, जिससे हम आसानी से उसी विधि पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही आसान है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कहता है पूर्ण वर्ग विधि। सबसे पहले कह रहा है कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। हम जैसे जैसे नियम कह रहा है हम वैसे ही करेंगे, अपने मन से कुछ करने वाले हम नहीं हैं। देखिए 2 का x² का गुणांक कितना है, तो 2 है, 2 से दोनों तरफ भाग देते हैं। अब यह तो हो गया x²/2, इसके भी बाटा में 2 है, इसके भी बाटा में 2 और इसके भी बाटा में 2 होता है, माइनस 7x/2 और 3/2 बराबर 0 में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, बच क्या गया भाई, तो x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। अब लेकिन हाँ, अब यहीं पर एक और हम रूल फॉलो करते हैं। दूसरा नंबर पता है x वाले पद को बाएं पक्ष में और बिना x वाले को दाएं पक्ष में, तो -3/2 को हम दाएं पक्ष में लिखते हैं। ये बराबर से बाएं है तो +3/2 है, दाएं जाएगा तो -3/2। तो ये भी दूसरा का नियम भी फॉलो हो गया कि x वाले पद को बाएं पक्ष में और बिना x वाले पद को अचर पद को दाएं पक्ष में। तीसरा नियम कह रहा है कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग दोनों पक्ष करके दोनों पक्ष में जोड़ते हैं। तब 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का वर्ग, यही ना कहता है, यानी कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक कितना है भाई, 7/2 माइनस 7/2 का वर्ग करेंगे तो 7 1 जैसे -7 इकाई 7/2 दूनी के 4 का वर्ग, इसका वर्ग करें 7 49 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 49/16। क्या कह रहा है कि वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, x² माइनस 7x/2, अब ये 49/16 को जोड़ते हैं, 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। अब आगे इसको हम हल करते हैं। तो 16 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, ये ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें। x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर, ये 16 और 2 का एलसीएम लेते हैं, लॉसा लेते हैं, तो 16 और 2 का लघुत्तम कितना होगा भाई, तो 16 होगा। और 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, 8 बार में और 8 3 24 माइनस 24 प्लस है तो प्लस 16 से एक बार में तो एक बार 49 से कहीं 49। अब देखो x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर 16 तो एलसीएम हो गया,
49 में से 24 घटेगा, 9 में ले 4 घटा 5, 4 में 2 घटा 2 यानी 25। ये बराबर से दाएं है, आ जाएगा किधर, बराबर से बाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाटा 2 प्लस 49 बाटा 16, 25 बटा 16 इधर आएगा तो माइनस में 25 बटा 16 हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दे, इसको आगे नहीं बढ़े। इसके बाद कह रहा है कि दोनों पक्षों को करके अब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चौथ का नियम क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जब, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a का मान 1, b का मान 2ab का मान है 49 बटा 16। ऐसे ही वर्ग करते हैं, 7x/2 प्लस 49 बटा 16 का वर्गमूल बराबर 25 बटा 16 का वर्गमूल। आगे बढ़ते हैं हम। वर्गमूल ना भी करें तो आसान ही होगा, इससे भी आसान पहले इसको हम बिना वर्गमूल किए ही कर लेते हैं। देखिए कैसे बिना वर्गमूल किए आसान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान 1 और बी का मान देखिए 49 बटा 16 यानी 7 बटा 4 अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि b का मान हो जाएगा 7 बटा 4 का वर्ग बराबर 25 बटा 16 हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए अब प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान एक्स स्क्वायर है, बी है 7/4, तो एक्स माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 25 बटा 16। इधर का वर्ग इधर जाकर वर्गमूल का काम करेगा, तो एक्स माइनस 7 बटा 4 बराबर ओवर रूट 25 बटा 16। अब ये हो गया एक्स माइनस 7 बटा 4 बराबर 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में रहेगा। अब क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, इसलिए निकलता है कि मान लीजिए कि -4 का वर्गमूल करेंगे यानी 2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 होगा, तो इसलिए इसका वर्गमूल जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में। तो x = 5 प्लस माइनस 5 बटा 4, ये माइनस है इधर है तो प्लस 7 बटा 4। अब इसे हम हल कर देंगे कैसे, तो x = एक बार यहाँ से प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। चलिए x = 5 बटा 4 प्लस 7 बटा 4 और एक बार x = -5 बटा 4 प्लस 7 बटा 4, दोनों का एलसीएम 4 हो गया, 5 जोड़ 7, 4 का एक बार में 1 से 5 और 4 का एक बार में 1 से 7, और हो गया कितना ही 7 और 5 12 बटा 4, कितनी बार में कट गया 3 बार में, और यह भी हो जाएगा = 4 एलसीएम हो गया इसका भी, तो -5 प्लस
7, 7 में 5 कटेगा -2/4, 1/, -1/2। चलिए x के तो 2 मान निकल गए। हम बतलाए भी हैं कि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। x इक्वल टू कितना कितना हो गया, ये तो 3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से -1/2, इसलिए x बराबर हो गया 3 - 1/2। यही हमारे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने की विधि है। यदि कहीं भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में समझा दूँ। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके लाइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ये 4 प्रश्न है, इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। ठीक।